सीक्रेट। हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मम्मा आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा आज मैं कोफ्ते अंडे बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े के और ज़बरदस्त किस्म के आप घर पर तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊँगी मैंने कैसे तैयार किया। कोफ्ते बनाने के लिए बेटा मैंने कीमा लिया, इसको मैंने चॉपर में डाल दिया। आपने 2 अदद प्याज लेने हैं जिसको हमने पानी निकाल लेना है बिल्कुल बारीक करके, वो आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। धनिया की थोड़ा सा गुट्टी शामिल करनी है। शामिल करने के बाद आपने इसको बारीक सा चॉप कर लेना है। आपने इसको इतना चॉप करना है कि ये बिल्कुल बारीक और स्मूथ किस्म का मिक्सचर तैयार हो जाए। अब बिल्कुल स्मूथ किस्म का बारीक हो चुका है। आपने अब इसको बाहर निकाल लेना है किसी बॉल में, ताकि हम इसके अंदर स्पाइस शामिल कर सकें। अब सबसे पहले मैं आधा टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करूँगी, आधा टीस्पून इसके अंदर गर्म मसाला जाएगा, आधा टीस्पून ही इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर मैं गार्लिक पेस्ट का डालूँगी, आधा टीस्पून इसके अंदर मैं जिंजर पेस्ट डालूँगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद आधा टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 चम्मच इसके अंदर भुना हुआ मैंने बेसन शामिल करना है। इससे बहुत स्मूथ किस्म के हमारे कोफ्ते तैयार होंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब इसको शामिल करने के बाद आधा टीस्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। पाउडर शामिल करने के बाद हम लोग 2 टेबलस्पून इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी से इसकी अच्छी तरह मतलब पकड़ होगी, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। आधा टीस्पून अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर लास्ट पे मैं हर रेसिपी में डालती हूँ आधा टीस्पून इसके अंदर सूखा धनिया ज़ीरा जो तवे पे भुना हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद आपने इस सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया हुआ है। आप इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख दी ताकि ये अच्छी तरह हमारा बैटर तैयार हो जाए। चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो चुके। अब मैं थोड़ा सा कीमा लूँगी, इसको अपने ऐसे हाथ की मदद से गोल हथेलियों पे रखकर मुझसे ऐसे गोल करते रहना। बिल्कुल ये कोफ्ते की बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सी शक्ल तैयार कर ली हुई है। आपने भी इसको ये देखिए इक्वल साइज़ के सारे कोफ्ते तैयार कर लेने। अब मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। दूसरी साइड पे हमने 3 अदद प्याज लिए हैं। 2 कप मैंने ऑयल शामिल किया कढ़ाई के अंदर डालकर। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि हल्का पिंक कलर का ये प्याज हो जाए। अब ये बहुत मज़े के ज़बरदस्त किस्म के आप लोग कोफ्ता घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। अब हम प्याज देखिए काफ़ी हद तक हमारा पिंक और ब्राउन हो चुका है। मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए और ब्राउन करूँगी। फिर मैं इसको ब्लेंडर में डालकर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया हुआ है। अब आपने 1 कप दही डालकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना ताकि बिल्कुल स्मूथ किस्म का हमारा बैटर तैयार हो जाए। आपने बिल्कुल भी इतना बारीक इसको पीसना है, बिल्कुल स्मूथ किस्म का हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब देखें मैं इसको दोबारा कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी ताकि हम इसको दोबारा मज़ीद फ्राई कर सकें। मिक्सचर हमने कढ़ाई के अंदर दोबारा डाल दिया हुआ है। अब जग के अंदर जो हमारा मिक्सचर लगा हुआ था उसके अंदर भी पानी डाल के आपने वो भी इसके अंदर डाल दें ताकि वो वेस्ट ना जाए। अब आधा टीस्पून इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टमाटरों की मैंने प्यूरी बनाकर फ्रिज में पहले से रखी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपको ने इसको इतना भूनना है ताकि अच्छा सा भुन जाए। अब ये काफ़ी हद तक भुन चुका है तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च का शामिल करूँगी, आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है ये बहुत अच्छा मसाला तैयार है। अब सब्ज़ मिर्चें जो साबुत लेकर हमने वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। 3 लौंग, 1 दालचीनी और बड़ी इलायची इसके अंदर शामिल कर देनी है और आधा टीस्पून अब इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे ताकि इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ सके। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको इतना भूनना है ताकि ये अच्छा सा हमारा मसाला भुन जाए। तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है। मैंने दूसरी साइड पे एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर आपने ऑयल डाल देना। ऑयल तब तक गर्म हो चुका है। अब मैंने जो कोफ्ते तैयार किए थे वो सारे आपने इसके अंदर डाल देने। आपने जब आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते बिल्कुल एक साइज़ के एक ही तरह के तैयार किए हैं। अब इसके अंदर फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे, इतने ज़बरदस्त जैसे मैंने रखे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। बिल्कुल भी हमारा कोई कोफ्ता नहीं टूटा। कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो गया हुआ है। आपने भी इसको इसी तरह बनाना है। ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते तैयार होंगे। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही कहेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। अब कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। मैं सारे कोफ्ते अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। जब तक हम लोग कोफ्ते निकालते हैं दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ मसाला बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे अब हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे। हमने कोफ्ते शामिल करने के बाद इसको तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी बिल्कुल कोफ्तों के साथ चिपक ना जाए और अपना घी ना छोड़ना शुरू कर दे।
असल हंडिया का तभी मज़ा आता है जब आप उसकी बुनाई अच्छी करेंगे। जब तक आप इसको अच्छा भूनेंगे नहीं, बिल्कुल भी किसी चीज़ का भी टेस्ट नहीं बनता। आपने इसको इसी तरह भूनते जाना। ये देखिए बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते नहीं टूटे, जैसे मैंने बनाए थे बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए हैं। अब काफ़ी हद तक इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया और कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। आपने इसको नॉर्मल आंच पर इस तरह भूनते जाना। अभी हमने इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट अच्छा भूनना है ताकि हमारे कोफ्तों की ग्रेवी बहुत मज़े की तैयार हो जाए। कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसने घी बिल्कुल छोड़ दिया है और सारा मसाला हमारे कोफ्तों पे लग चुका है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करना है ताकि ये बहुत मज़े की हम इसके अंदर ग्रेवी तैयार हो सके। आपने भी इतना ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी डालना है तो ज़्यादा शोरबा करना चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें, लेकिन मैं इसके अंदर नॉर्मल ही पानी डालूँगी। आप इसके अंदर पानी शामिल करने के बाद अब मैं 3 लौंग लूँगी, उसको मैंने पाउडर की तरह पीस लेना है। इसके अंदर वो शामिल करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपने कोई शोरबा बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसमें ऐसा जायका आएगा जैसे आपने कोई देग का सालन बना रहे हैं। ये 3 लौंग मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हुए हैं। अब ये इसको इतना पकाना है ताकि इसके अंदर से ये पानी पकना शुरू हो चुका है, इसने घी छोड़ना शुरू करे। अब मैंने ज़ीरा लेकर उसको हाथ की मदद से अच्छा मसल के इसके अंदर डाला है ताकि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके ऊपर सूखे धनिया, ज़ीरा जो तवे पे भुना वो इसके ऊपर शामिल करूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल करूँगी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको 10 मिनट और पकने देना ताकि ये अच्छी तरह घी छोड़ दे। अब ये काफ़ी हद तक पक चुका है, हमारे कोफ्ते काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं। तो आपने इसको इस तरह चम्मच दम पे लगा देना ताकि ये घी छोड़ दे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने अंडे उबाल कर रखे थे वो इसके अंदर शामिल करूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई ब्लैक पेपर का शामिल करूँगी और सब्ज़ धनिया जो मैंने काट कर रखा हुआ है वो डाल देंगे। ब्लैक पेपर हमेशा अपने लास्ट पे डालनी है, पहले नहीं डालनी। अब मैं इसको बिल्कुल दम पे लगा दूँ जब तक ये बिल्कुल घी पर नहीं आ जाता। हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मज़े के। आप भी ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। नए सीखने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी रेसिपी सिखाती रहूँगी। आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाना मेरा शौक़ है और मैं ये शौक़ की वजह ही से कर रही हूँ। अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे खुशी होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।